Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, last lecture जो था lecture number 5 उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर के देखिए ताकि आप लोगों को आज का लेक्चर और भी आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि आज हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कुछ कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर, और जो पिछला लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस लेंगे आज हम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से। इसी सीरीज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, two identical conducting spheres. Okay, two identical conducting spheres A and B. जैसे मेरे पास यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का साइज सेम है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों सेम मेटल के हैं, दोनों का साइज भी सेम है। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B, वन हैविंग चार्ज +4 कूलम, एक के पास +4 कूलम चार्ज और दूसरे के पास है फ्रेंड्स -2 कूलम चार्ज। ओके, दो चार्ज हो गए, चार्ज वाले स्फीयर्स। नाउ व्हेन दे आर टच्ड टुगेदर, तो इन दोनों पे चार्ज 4 कूलम है, उस पे -2 कूलम है। ओके, अब इन दोनों को मैंने टच करा दिया। टच कराने के बाद कुछ इसका चार्ज इसके पास जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाई जहां पे चार्ज का अमाउंट ज्यादा है वहां से चार्ज का अमाउंट लो की तरफ बढ़ेगा, हाई से लो की तरफ बढ़ेगा। तो अब जब दोनों को टच करा दिया, फिर आपसे कहा गया टच कराने के बाद दोनों को बच्चों सेपरेट कर दिया। फिर आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि बताइए कि कैलकुलेट करिए टच कराने के बाद अब इन पे नया चार्ज क्या होगा। तो देखते हैं जरा से, कंडीशन मानते हैं। बिफोर टचिंग, टच कराने से पहले हमारे पास क्या कंडीशन थी, ये स्फीयर ए था, इस पे कितना चार्ज था, चार्ज ऑन ए। बच्चों ये चार्ज ऑन ए था, यहां देखिए ध्यान से +4 कूलम। ओके, और यहां देखिए दूसरा स्फीयर था स्फीयर बी, यहां पे मैंने दूसरा स्फीयर बनाया है स्फीयर बी, और इस स्फीयर बी के पास कितना चार्ज है बच्चों, तो स्फीयर बी के पास चार्ज है माइनस, चार्ज ऑन बी इज इक्वल्स टू -2 कूलम। ओके, ये टच कराने से पहले की कंडीशन। अब जरा सोचिए इसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर टचिंग, टच कराने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, एक से दूसरे के ऊपर चार्ज गया होगा। तो अब आपसे ये कहा गया है कि वही स्फीयर ए है और वही स्फीयर बी है, लेकिन अब स्फीयर ए के पास और स्फीयर बी के पास बच्चों क्या चार्ज होगा इस नए केस में। इस केस में जो फॉर्मूला वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका आगे भी यूज होगा, हम इनिशियल लेवल से लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर नेट चार्ज on each sphere can be given as Q net। बच्चों ध्यान से, नेट चार्ज टच कराने के बाद दोनों पे नेट चार्ज कितना होगा, मतलब इस पे क्या चार्ज होगा और इस पे चार्ज क्या होगा। ओके, तो वो होगा फॉर्मूला QA + QB डिवाइडेड बाय 2। बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं और टच कराए तो क्या चार्ज होगा, तो ये फॉर्मूला है, इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों को आपको सिंपली ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहां देखिए, मुझे बताइए ध्यान से, हमारे पास ए का चार्ज कितना है, तो वो था +4 प्लस, ओके, और इसका चार्ज कितना था -2 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताइए 4 - 2 कितना होता है, 2, और 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 1 कूलम। तो दिस इज 1 कूलम। तो बच्चों इस पर भी 1 कूलम चार्ज आ जाएगा और इस पे भी प्लस का 1 कूलम चार्ज आ जाएगा। इसी सीरीज में अब हम लेके चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन को, जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफी बार हमारे एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपसे कहा गया है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स A and B हैविंग +2Q and -3Q चार्ज। ओके, तो जरा सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। आपके पास एक स्फीयर है बच्चों A, जिसपे चार्ज कितना है +2Q, चार्ज ऑन A, और दूसरा स्फीयर है B जिसपे चार्ज है -3Q, और ये है स्फीयर B, और दोनों कैसे हैं फ्रेंड्स, दोनों है आइडेंटिकल। ओके, तो मैं दोनों को आइडेंटिकल बना दूं, दोनों को एक जैसा बना दूं। याद रखिएगा दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, तब हमारा जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वैलिड होगा। ओके, सो दिस इज QB, और बच्चों ये आपसे कहा गया है कितना चार्ज है, ये है -3Q। ओके, तो जरा ऐसे मैं लिख देता हूं, दिस इज -3Q। और क्या कहा गया है कि दोनों चार्ज मेटल स्फीयर्स
कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? ये r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो मैं वैसे भी बना लेता हूं, ये डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस है, ये r। ओके, सो चलिए ये हमारे पास कंडीशन है। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन देम। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं यहां से कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत आसान है, तो मुझे बताइए। मैंने इनको मेटल स्फीयर्स को बहुत बिल्कुल पॉइंट साइज माना है, पॉइंट साइज, ओके, जिससे इनके रेडियस, इनका जो रेडियस है वो इनके डिस्टेंस पे कोई भी फर्क ना डाले। तो यहां से बताइए मुझे, यहां पर इन दोनों के बीच में लगने वाले कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मान लो फोर्स है F, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सोचिए इस फॉर्मूले को बिल्कुल। सो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं K मान लेता हूं, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, QA इनटू QB अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। हमारे वाले केस में अभी सारी वैल्यूज अप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है मुझे? तो मैं देख सकता हूं यहां पे फोर्स इज इक्वल्स टू K टाइम्स QA की वैल्यू कितना है? QA की वैल्यू है 2Q इनटू इसकी वैल्यू कितना है? -3Q। मैं यहाँ पे -Q नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूं, अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला? F की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K टाइम्स 3 2 6 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बच्चों अगर एक चार्ज प्लस का हो और एक चार्ज माइनस का हो तो मुझे बताइए ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? बिल्कुल, अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं तो जाहिर सी बात है, दो चार्जेस अगर ऑपोजिट नेचर के हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो सिंपली ये फोर्स किस नेचर का होगा? ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। किस नेचर का? अट्रैक्टिव। तो हम माइनस प्लस साइन नहीं लगाते हैं। अगर आपके फोर्स में माइनस साइन आ रहा हो तो आप माइनस साइन नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अट्रैक्टिव नेचर। और अगर आपके फोर्स में प्लस साइन आ रहा हो तो आप बोलेंगे रिपल्सिव नेचर, क्योंकि प्लस और प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू हुई, तो हमारा सवाल यहां तक आपका सॉल्व हो चुका है। यहां तक आपको कोई भी टीचर आपके बोर्ड में आपको आधा नंबर दे देगा। ये एग्जाम में 2 नंबर के लिए सवाल आता है, ओके, तो यहां तक आपको आधा नंबर मिल जाएगा। फिर आपसे कहा गया है कि नाउ इफ अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट टच्ड विद स्फीयर A। अब यहां पे इस सवाल में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो रहा है बच्चों। यहां आपसे नई कंडीशन ये है कि दोनों चार्जेस, एक यहां है और एक में, क्या आपको ये चार्ज दिख रहे हैं? देखिए ध्यान से, ओके, ये दो चार्जेस रखे हुए हैं आपके पास। इस पे चार्ज कितना था? +2Q, और इस पे चार्ज कितना था? -3Q, ओके। अब क्या होता है, यहां कहानी में ट्विस्ट ये है बच्चों कि अब ये तीसरा विलेन जिस पे कोई चार्ज नहीं है, इन दोनों पे चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये आपका सबसे पहले A वाले स्फीयर से टच होता है, ओके, और जब टच हुआ तो जाहिर सी बात है इसके चार्ज में डिफरेंस आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सबसे पहले इससे टच कराया गया। द स्फीयर C इज टच्ड विद स्फीयर A, ओके। फिर इस C स्फीयर पे कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा ना। फिर क्या किया हमने? इस C वाले स्फीयर को B से भी टच करा दिया। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले इससे टच कराया, फिर इससे टच करा दिया, है ना? ये कंडीशन है। और फिर ये दोनों स्फीयर्स को अभी भी उतने ही डिस्टेंस पे रख दिया जितने वो पहले रखे हुए थे। The C sphere is touched with A and then with B, और C को फिर B से टच करा दिया। And then both the spheres, फिर दोनों A और B spheres को सेपरेट कर दिया अगेन with the same distance R, फिर दोनों A और B को उसी R डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। अब पूछा है कि अब इन दोनों के बीच में नया वाला फोर्स क्या होगा? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जरा अब इस कंडीशन को विजुअलाइज करते हैं। नाउ व्हेन sphere C is touched with A, अब जब C वाला स्फीयर A से टच हुआ तो कंडीशन क्या होगी? Q नेट, नेट चार्ज कितना होगा? तो वो होगा सिंपली QA प्लस QC डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब जरा मुझे बताइए QA की वैल्यू क्या है बच्चों? QA की वैल्यू कितनी थी? +2 प्लस, और बच्चों C का कितना चार्ज था? अब जाहिर सी बात है C तो अनचार्ज था, और अगर C अनचार्ज था तो उस पे कितना चार्ज था? 0 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों 2 + 0 कितना हुआ? 2। यहां पे 2 + 0 कितना? 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 1। तो टच कराने के बाद दोनों स्फीयर्स बच्चों कितना कितना चार्ज हो जाएगा? टच कराने के बाद C वाले स्फीयर पे और A वाले स्फीयर पे अब कितना चार्ज हो जाएगा? Q on C is equals to Q on A is equals to 1 कूलम।
अब क्या होता है, अब ये होता है कि फिर मैंने सी को किससे टच कराया, बी वाले स्फीयर से। तो उसे और लिख लें 2 मिनट में जल्दी से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप लोग इसे पेशेंस से देखिए और अपनी कॉपी पे नोट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल के लिए क्वेश्चन है। फिर मैंने सी वाली स्फीयर को व्हेन स्फीयर सी इज टच्ड विद बी। अब आपका स्फीयर सी बी से टच हो चुका है, तो मुझे आप जल्दी से बता दीजिए यहां पर क्या कंडीशन होगी। क्यू नेट इस बार हो जाएगा Q of B प्लस Q of C डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से, B पे कितना चार्ज, -3, ओके। और ध्यान से बताइए मुझे AC पे कितना चार्ज। बच्चों पहले C पे 0 था, अब C पे 0 नहीं है, तो इस बार C पे कितना है, 1 कूलम, प्लस का 1 कूलम डिवाइडेड बाई 2। -3 प्लस 1 कितना होता है, -3 प्लस 1 माइनस का 2, और -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। सो यहां पे इस बार आया -1 कूलम Q नेट, मतलब इस बार Q of B is equals to Q of C is equals to -1 कूलम। मतलब फाइनली जब ये सारा प्रोसेस हो गया, टच इससे टच कराया फिर इससे टच कराया, तो फाइनल जब प्रोसेस हुआ, तो बच्चों अब देखो A पे कितना चार्ज, 1 कूलम, फिर जब उसके बाद फिर C को B से टच कराया, तो B पे कितना चार्ज, -1 कूलम, और फिर C पे भी कितना, -1। तो अब जरा देखिए कंडीशन, अब क्या कंडीशन है फाइनली, इस पे 1, इस पे -1 और C पे भी -1, ये फाइनल कंडीशन होगी। ओके, अब आपसे कहा है कि बच्चों अब जरा देखिए ध्यान से, हमारा A का चार्ज आ चुका है, हमारा B का चार्ज कितना है बच्चों, B का चार्ज कितना है, -1। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहां पर ये कंडीशन होगी, स्फीयर A बच्चों, स्फीयर A पे कितना चार्ज है, +1 कूलम, और स्फीयर B पे कितना चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट, -1 कूलम, दोनों डिस्टेंस R। जल्दी से बता दीजिए इस वाले केस में क्या फोर्स हो जाएगा, सिंपली 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। तो यहां हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो होगा F डैश, नया वाला फोर्स होगा K टाइम्स ऑफ Q1 की वैल्यू कितना है बच्चों, चार्ज ऑफ पहले वाले स्फीयर पे चार्ज कितना, 1, ओके, दूसरे वाले पे कितना, -1, माइनस लिखूंगा नहीं, आपको पता है क्यों नहीं लिखूंगा माइनस, क्योंकि माइनस तो बताएगा अट्रैक्टिव नेचर, डिवाइडेड बाय r²। सो दिस इज K into 1 upon r²। ओके, दिस इज आवर F डैश व्हिच इज न्यू फोर्स। ये भी कैसा नेचर है इसका, बताइए बच्चों, एक प्लस और एक माइनस, ये भी अट्रैक्टिव नेचर है, ओके। न्यूटन, फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, न्यूटन। अब जरा मुझे बताइए, ये वाला फोर्स F डैश की वैल्यू ये थी और F की वैल्यू कितनी थी, 6 टाइम्स। सो हमारा F is equals to 6 टाइम्स ऑफ F डैश, ये हमारा नया वाला रिजल्ट आ गया। सो ये था हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। सो कंसीडर करते हैं अब अपना एक नया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है अपना, अब हम धीरे धीरे अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ लेवल बाय लेवल बढ़ते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सबसे बेसिक है। देखिए ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में ही आता है, और देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक तो चार्ज है -8 माइक्रोकूलम जो कि A पॉइंट पे रखा है, फिर इससे 6 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है B, कितना है, प्लस का 16 माइक्रोकूलम, ओके। और ये दोनों चार्ज इस तरीके से रखे हुए हैं 6 मीटर के डिस्टेंस पे। और क्या होता है, अब एक तीसरा चार्ज, एक तीसरा प्लस का चार्ज 4 माइक्रोकूलम का यहां इन दोनों के कहीं बीच में रख दिया जाता है। और क्या डिस्टेंस जरा देखिए, A वाले चार्ज से O वाला चार्ज है कितने डिस्टेंस पर है, 4 मीटर पर, ओके। अब आपसे कहा गया है कि बताइए इस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पर, इस +4 माइक्रोकूलम के चार्ज पर कितना नेट फोर्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपली इसे एक एक करके देखते हैं। सो जरा मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा, वो तो बात की बात है, पहले आप मुझे ये बताइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने क्या सीखा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट, वो नेट फोर्स कैसे निकालते थे कि एक एक करके इस चार्ज से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालो, फिर इस चार्ज से इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स निकालो, फिर इस वाले चार्ज पे लगने वाला इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालो, फिर सारे फोर्सेस को वेक्टर सम कर दीजिए और आपका नेट रिजल्ट आ जाएगा। यही मैं भी करने वाला हूं कि एक एक करके करेंगे इसे सॉल्व। सबसे पहले मैं इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालूंगा इस वाले ए वाले चार्ज की वजह से। तो देखो क्या लिखेंगे यहां पे, नेट फोर्स
एक्टिंग ऑन चार्ज O, चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A। सो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखती थी आप करी इसकी नोटेशंस क्या थी सोचिए? तो बिल्कुल वो सिंपली थी F फोर्स ऑन O ड्यू टू A, FOA। क्या होगा इसकी वैल्यू सोचिए? तो सिंपली वो होगी K टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख रहा हूं सिंपली, K टाइम्स Q1 की वैल्यू क्या है बच्चों? Q1 कितना है? इसे आप Q1 मान लो, चाहे इसे Q1 मान लो, कोई हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं इसे Q1 मान लेता हूं। तो 8 इंटू माइनस साइन नहीं लिखना है, माइनस प्लस नहीं लिखते हैं यहाँ पर, माइनस आर, माइनस और प्लस तो भाई ये अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करते हैं, मैं बताऊंगा अभी आगे। 8 वैल्यू लिखनी है, सिर्फ वैल्यू 8 और इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि बच्चों ये क्या है? माइक्रोकूलम। एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम? 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए 8 इंटू 10⁻⁻⁶ Q1 इंटू Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस क्या है बच्चों? इंडिविजुअल डिस्टेंस 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहां से, 4 इंटू 4। ठीक है, अब आप लोग मुझे यहां से ये बता दीजिए जल्दी से, तो क्या रिजल्ट आएगा ये? तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 4 से तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कंप्लीट चला जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? 2 इंटू K इंटू 10⁻⁶, और 6 कितना हुआ? बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी। 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 कूलम। और बच्चों बताइए, अब जरा सोचो, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, ट्रिक है एक कंडीशन बताना चाहूंगा कि आप इस पर ही तो फोर्स निकाल रहे हो, जिस चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हैं आप उसको मूविंग मान लो, आप उसको मूविंग मान लो और बाकी सबको रेस्ट में। जिस चार्ज पर फोर्स निकाल रहे हो आप उसको मूविंग मान लो, बाकी सबको रेस्ट में। जरा मुझे जल्दी से बता दो, अगर ये चार्ज मूविंग है और इस पे फोर्स निकाल रहे हैं आप, तो इस चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज इसकी तरफ भागेगा, इससे दूर भागेगा? ये रेस्ट में है। जिस पर फोर्स निकालते हैं उसे मूविंग मानते हैं, तो बताइए ये चार्ज इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये वाला चार्ज इसकी तरफ ही तो आएगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? तो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग, जिस तरफ ये चार्ज भागेगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन क्या है? O से A या A से O? तो आंसर है आपका O से A, अलोंग OA। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने फोर्स की डायरेक्शन भी लिख दी और वैल्यू भी लिख दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी तरीके से बताइए मुझे FOB, मतलब बताइए पढ़ करके इसका मतलब क्या है बच्चों? तो इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू चार्ज B। तो बिल्कुल अब O पर फोर्स निकाल रहे हैं B की वजह से। जब आप O पे फोर्स निकालोगे B की वजह से तो आप A को भूल जाइए, B से आपका इससे A वाले चार्ज से आपको कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। अब बच्चों जरा बताइए, तो K टाइम्स बच्चों इसकी वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू चार्ज नंबर B 16 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, Q1 Q2 अपॉन, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है जरा मुझे बता दीजिए। देखिए डायग्राम को, ये पूरा 6 है, अगर ये 4 है तो बचा कितना है? 2, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा 2। ओके, सो 2 इंटू, क्योंकि 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, r स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू 2 ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रिजल्ट मिला आपको यहां से? ये रिजल्ट आपके पास आया बच्चों K इंटू 16 इंटू 10⁻⁻12। बहुत सिंपल। और यहाँ पे एक्चुअली में ये फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। तो कूलम नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, ये हमारी मिस्टेक थी, ये न्यूटन हुआ। ओके, अच्छा बताइए ये फोर्स कैसा होगा? ये इसकी डायरेक्शन क्या है? इस पे फोर्स निकालना है, इसकी वजह से डायरेक्शन बताइए, ये बताइए ध्यान से। तो इस पे फोर्स निकालने, इसे मूविंग मानो, अब इसे रेस्ट में मानो, तो इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, इससे ये दूर जाएगा, और जब इससे ये दूर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी B से O की तरफ। ऐसे देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शन B से O की तरफ मूव कर रही है, B से O की तरफ, ऐसा। ओके, सो दिस इज अलोंग BO। बहुत इंपॉर्टेंट, हम समझ चुके हैं ऐसे। अब बच्चों जरा ये बताइए, तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर
ये वाला देखिए बी होगा, ये एफ ओ बी, ओके। और इसकी वजह से क्या था बच्चों, एफ ओ ए की डायरेक्शन वो भी यही थी, एफ ओ ए। ध्यान से देखिए इस वाले फोर्स की डायरेक्शन ओ ए थी, एफ ओ ए की डायरेक्शन देखिए ओ ए, तो ये बना दिया मैंने। और इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू इसकी वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब बच्चों ध्यान से देखिए इसे, ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। मैं फिर बता दूं मैंने क्या कहा, इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स था वो भी इसी डायरेक्शन में था, और इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में है। और दोनों फोर्सेस की वैल्यू बच्चों आपके सामने ये आ गई, ये रही दोनों वैल्यूज। अब मैं आपसे कह रहा हूं बताओ टोटल फोर्स क्या होगा। सोचिए जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करना है डायरेक्टली फोर्सेस को, सिंपली सोचिए, दैट विल बी एडेड अप, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे क्योंकि उनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो आप मुझे ध्यान से देखिए, मुझे बताइए अगर आप इस फोर्स को और इस फोर्स को अगर आप डायरेक्टली ऐड अप कर दोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों। तो सिंपली वो रिजल्ट होगा, मैं उस रिजल्ट को भी लिख देता हूं यहां पर और इसमें एंड करता हूं क्वेश्चन को। तो जो रिजल्ट होगा एफ नेट, एफ नेट वो होगा बच्चों 16K इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। अब बच्चों बताना जरा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, K भी कॉमन आ रहा है, और 16 प्लस 2 और 10⁻⁻6 भी कॉमन आ रहा है। तो क्या रिजल्ट मिल गया 18K इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। ये 18K का मतलब 1000 नहीं है बच्चों, K का मतलब ये है बच्चों 1/4πε0 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ओके। और दूसरी चीज इसको क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, सो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 18 इंटू 10⁻�6 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग, बच्चों बताओ इन दोनों की डायरेक्शन यही वाली तो थी, और इसको क्या लिखोगे आप, O से A की तरफ, अलोंग O A। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर आपका क्या आया। सो मैं इस क्वेश्चन पे एंड करता हूं, मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में से लिख देता हूं। आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है अगेन वही चीज की +4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे फोर्स निकालिए। और इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस बार देखें यहाँ पर तीनों चार्जेस प्लस के हैं, पहली बात। दूसरा यहाँ पे आपसे कहा गया है कि +4 ये रहा, और +4 से कुछ 6 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है बच्चों प्लस का 16 माइक्रोकूलम, ओके। और ये +4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम के बीच में एक और चार्ज रख दिया गया है 8 माइक्रोकूलम का। और देखिए इस 4 से इस 8 तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, और इस 8 से इस 16 का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बता सकते हो ये पूरा 6 मीटर, अगर ये 4 मीटर तो बचा कितना, ये 2 मीटर, ओके। सो अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बताइए, क्योंकि इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो जब इस पे नेट फोर्स निकालना ही है तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इस वाले चार्ज पर इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बताया है, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो उसको मूविंग मान लो, जिस तरफ वो भागेगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की, बस जरा बताइए। अब मुझे यहां से बता दी जल्दी से सॉल्यूशन। फोर्स ऑन चार्ज placed at point A due to charge placed at point O, ओके। सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास। तो वो रिजल्ट आएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू O, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी K टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 4Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है बच्चों 4 का स्क्वायर,
4 into 4। बच्चों डायरेक्शन बताओ, तो इस चार्ज पे जब फोर्स निकाल रहे हैं आप तो इसको मूविंग मानो। अभी इस चार्ज की वजह से इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा। सोचिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का चार्ज है, तो प्लस प्लस रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो रिपेल करते हैं, तो ये वाला चार्ज किस तरफ भागेगा, इसकी तरफ है, इससे दूर, तो जाहिर सी बात है इससे दूर भागेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं ये वाला, तो F फोर्स ऑन A ड्यू टू O, यही तो डायरेक्शन होगी। ओके, तो डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है O से A की तरफ, O से A की तरफ, अलोंग OA। ओके, न्यूटन। इसे सॉल्व कर लीजिए आसानी से, तो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हुआ 2k इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 अलोंग OA न्यूटन। ओके, अब मुझे आप जल्दी से बता दीजिए इसी तरीके से फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब इस वाले चार्ज पे फोर्स इसकी वजह से बताइए, जब आप इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स बताएंगे आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इससे आपका मतलब नहीं होगा, ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। तो अब बताइए यहाँ पर फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो फॉर्मूला क्या है, वही सिंपल सा K टाइम्स Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, Q2 की वैल्यू बताइए 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस बताइए जल्दी से, ये डिस्टेंस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। ओके, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। ठीक है, अब आप लोग यहां से इसे सॉल्व कर लिए, 3 2 6, सॉरी ये 2 3 6, 2 2 4 और ये 2 3 6। अब क्या रिजल्ट मिल गया मुझे यहां से, तो सिंपल सा रिजल्ट आ गया मेरे पास, K टाइम्स 16 2 30, यहां पे 16 यहां बचा, इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 और 6 कितना हुआ, जाहिर सी बात है 12, और यहां पर नीचे 3 3 9। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 3 2 6, 2 3 6 हुआ, ये 2, बिल्कुल ठीक। ओके, ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब ये बताइए न्यूटन आएगी, इसकी डायरेक्शन बताओ जल्दी से, मुझे इसकी डायरेक्शन बता दो। तो ये वाला चार्ज इसकी वजह से इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा। सोचिए, तो जाहिर सी बात है ये वाला चार्ज मूविंग है, क्योंकि इस पे तो फोर्स निकाल रहे हैं हम, इन सबको रेस्ट में मान लो। ये एक तरीका है समझने का। तो ये वाला चार्ज इससे, ये भी प्लस का है तो ये इससे दूर जाएगा, इस तरीके से, है ना, यही डायरेक्शन होगी इसकी भी। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, वो भी यही डायरेक्शन होगी। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। अलोंग, बच्चों डायरेक्शन बताइए क्या है, B से A की तरफ है, A से B की तरफ, तो ये डायरेक्शन है B से A की तरफ, अलोंग BA। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका पहला वाला फोर्स, ये है आपका दूसरा वाला फोर्स, और क्योंकि दोनों फोर्सेस ध्यान से देखिए सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए, इसमें दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, और अगर दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो आप उसको डायरेक्टली एड अप कर सकते हो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो डायरेक्टली आप उसे माइनस भी कर सकते थे, लेकिन हमारे वाले केस में दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, और अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो आप उन्हें डायरेक्ट ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, इसे जल्दी से सॉल्व कर देते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं आज का। तो यहां से हमारे पास जो कंडीशन आएगी, जो रिजल्ट आएगा उसे चेक कर लें। तो वो जो कंडीशन है, वो जो रिजल्ट है, रिजल्ट होगा F नेट फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों, पहला फोर्स कितना है, ये रहा 2k इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, सॉरी -12, प्लस यहां पर 16/9 इंटू k इंटू 10 रेज़ टू पावर -12, ओके, न्यूटन। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से k और ये 2 प्लस 16/9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 न्यूटन। बच्चों यहां पे k क्या है, k है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 रेज़ टू पावर 9। ओके, अब आप मुझे जल्दी से, मुझे ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन होगी यही वाली, अलोंग O से A की तरफ।
इसको डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ से ए की तरफ। आप चाहो तो इस डायरेक्शन को ये भी लिख सकते हो, बी से ए की तरफ, आप बिल्कुल फ्री हो, मानिए ओ से ए की तरफ वाली डायरेक्शन मान ली है। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि आपको इसे सॉल्व करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसान भी है। के यहाँ पर है 9 × 10⁻⁹। ओके, तो आज के लेक्चर में आप लोगों से मैं इतना ही डिस्कस करना चाहूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।